1 जुलाई 2018 सुबह लगभग 7:15 दिल्ली के बुराड़ी इलाके की एक संकरी गली में स्थित एक साधारण सा घर। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोहे का गेट बंद था, खिड़कियां भी वैसी ही थीं जैसी हर दिन रहती थी। लेकिन उस सुबह इस घर के भीतर कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। एक खामोशी जो इस घर की पहचान कभी नहीं रही। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का दृश्य किसी भी इंसानी समझ से परे था। एक ही जगह, एक ही लाइन में कई शरीर छत से लटके हुए, आंखों पर पट्टी, मुंह बंधे हुए, हाथ पीछे बंधे और नीचे रखे छोटे छोटे स्टूल। सब कुछ इतना सटीक, इतना व्यवस्थित, जैसे यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक तय किया गया क्रम हो। यह सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक पैटर्न था। शुरुआत में इसे सामूहिक आत्महत्या माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह मामला साधारण नहीं रहा। घर के अंदर से कई डायरी बरामद हुईं, साधारण कॉपियां जिनमें पिछले कई वर्षों से लिखे जा रहे निर्देश दर्ज थे। ये सिर्फ नोट्स नहीं थे, ये एक सिस्टम था। हर पन्ने पर लिखा था कब उठना है, क्या करना है, कैसे सोचना है, और सबसे खतरनाक बात, इन निर्देशों का पालन पूरे परिवार द्वारा किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि ये डायरी लगभग 1 दशक से लिखी जा रही थी और उनमें दर्ज निर्देश उसी तरह पूरे किए गए थे जैसे घटना वाली रात हुआ। इन पन्नों में बार बार एक आवाज का जिक्र था, एक ऐसी आवाज जो इस परिवार को मार्ग दिखा रही थी। यह आवाज किसी बाहर से नहीं आती थी, यह घर के ही एक सदस्य के माध्यम से आती थी। धीरे धीरे वही व्यक्ति पूरे परिवार का केंद्र बन गया। उसके शब्द आदेश बन गए और आदेश सच। धीरे धीरे वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा मिटने लगी। जो लिखा जा रहा था वही सत्य बनता जा रहा था। फिर सामने आया एक और डिस्टर्बिंग सच। घटना से कुछ घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज में परिवार के सदस्य खुद उन चीजों को घर में लाते दिखे। स्टूल, तार, रस्सियां, सब कुछ सामान्य तरीके से, बिना किसी डर के। रात लगभग 10:39 एक सदस्य ऊपर जाता है, हाथ में तार लेकर, जैसे वह किसी सामान्य काम के लिए जा रहा हो। कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक अजीब सी शांति। और यहीं से यह कहानी और खतरनाक हो जाती है। जांच में यह सामने आया कि यह एक सुसाइड प्लान नहीं था, यह एक अनुष्ठान था। उन्हें विश्वास था कि यह एक प्रक्रिया है जिसके बाद कुछ बदलेगा, कुछ सुधरेगा, शायद कोई उन्हें बचा लेगा। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, आंखों पर पट्टी बांधनी है, मुंह बंद करना है, हाथ बांधने हैं और फिर एक विशेष तरीके से खड़ा होना है। इसे वट वृक्ष की जड़ों की तरह बताया गया था, जैसे आत्मा को मुक्त करने का एक रास्ता। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
इस पूरे अनुष्ठान में डर का कोई संकेत नहीं था, बल्कि एक विश्वास था। एक ऐसा विश्वास जो इतना गहरा था कि उसने पूरे परिवार की वास्तविकता बदल दी। जांच एजेंसियों के लिए यह समझ पाना आसान नहीं था कि एक पढ़ा लिखा सामान्य दिखने वाला परिवार इस हद तक कैसे पहुंच गया। घर में कोई संघर्ष नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं। सब कुछ व्यवस्थित, शांत और योजनाबद्ध था। और फिर सामने आया इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच। इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। एक ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें एक व्यक्ति का भ्रम धीरे धीरे पूरे समूह की सच्चाई बन जाता है। इस स्थिति में लोग वास्तविकता और भ्रम के बीच फर्क करना बंद कर देते हैं। एक व्यक्ति जो देखता है वही बाकी लोग भी देखने लगते हैं। जो वह मानता है वही सब मानने लगते हैं। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। यह 11 लोगों की मौत की कहानी नहीं है। यह 11 लोगों के एक ही भ्रम को सच मान लेने की कहानी है। जब एक व्यक्ति अपने भ्रम को सत्य मान लेता है और बाकी लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो सच और झूठ के बीच की दीवार पूरी तरह गिर जाती है। बुराड़ी कांड सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि इंसान का दिमाग अगर सही दिशा में न हो तो वह खुद अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और कभी-कभी सबसे खतरनाक आवाज बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने भीतर से आती है। एक ऐसी आवाज जिस पर हम बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, और फिर वही भरोसा हमें एक ऐसे अंधेरे में ले जाता है जहां से लौटना संभव नहीं होता।